अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। तो पास 25 एक नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 5। अब हमारे पास 5 है, लेकिन 5 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास 25 आ जाता है, लेकिन -5 को भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 ही आता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास जो है वो +5 और -5 दोनों हो सकता है, यानी प्लस और माइनस में दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं जो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 और -5 का एडिटिव इन्वर्स 5 हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक हो गया स्क्वायर रूट है। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो आपके पास कहलाता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो ये आपके पास प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाता है। अब आपके पास प्रिंसिपल जैसे 25 का है, या हम ले लेते हैं 81 का है। 81 का स्क्वायर रूट अगर हम 9 लेते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, लेट सपोज 81 है, या कुछ भी हम लिख देते हैं, ये है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जब ये साइन जो होता है, ये साइन जो है ये वाला, ये आपके पास कहलाता है रेडिकल साइन। और ये जो वैल्यू है ये आपके पास कहलाती है रेडिकेंड। और ये आपके पास कहलाता है इंडेक्स, या फिर इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, इंडेक्स या ऑर्डर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, या अच्छा याद रहे कि ये लॉज जो है उसी वक्त यूज़ होते हैं जब आपके पास इनके इंडेक्सेस जो है वो सेम होते हैं, यानी ये भी n है इसका इंडेक्स, ये भी n है इसका इंडेक्स। तो इस तरीके से हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। वैल्यू लिखती हूँ, जैसे है मेरे पास 3√81। जब आपको रेडिकल साइन नज़र आता है तो इसका मतलब है ये इसकी रेडिकल फॉर्म है या रेडिकल एक्सप्रेशन। इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ, तो 81 और ये क्या हो जाएगा 1/3। अब मेरे पास एक्सपोनेंट 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दूँ, 35, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, तो मेरे पास ये हो जाएगा 35 एंड 1/4। और अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें इंडेक्सेस को, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जिसे हम कहते हैं 4 और 28 होल स्क्वायर। तो अब हम इन इंडेक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये 4 है, हम इसके मल्टीपल में आ रहा है तो इस वजह से हम 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 28 टू 1/4, तो ये रिड्यूस होके 1/2 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 28 1/2। और अगर हम इसको रिड्यूस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडिकल एक्सप्रेशन में 28। ये हो गया रिड्यूसिस इंडेक्सेस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिड्यूस द इंडेक्स। हमने इंडेक्स को किस तरह करते हैं? एक्सरसाइज 1.2, और इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हैं इंडेक्सेस सेम है, वही प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 5 32।
2। आप मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ये आपके पास हो जाएगा 5। और अगर इसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, चूंकि सिंप्लीफाई भी है तो हमें पता है 2⁵ जो है वो हमारे पास सेम। अगर आपके पास इंडेक्स और ये पावर सेम आ जाती है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट भी लगेंगी। अब बेसिस सेम होती हैं तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, मैं इसकी जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ m प्लस n, वेयर ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन नंबर इसके 1 के पार्ट 4 में देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर तो बाय मिस्टेकन है तो फिर तो यहाँ पे हम 3 डाल के 10 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हम लिख लेंगे। लेकिन लेट सपोज अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंडिसेस डिफरेंट है, तो ये हमारे पास सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल एज indices are different। देखिए तो आपके पास क्वोशिएंट रूल जो है वो यूज होगा। क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल। अब हम इसको 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। और रिड्यूस कर देंगे इंडेक्स को टू गेट 2 का मल्टीपल 2 1/4 दैट इज इक्वल टू x 1/2 विच इज इक्वल टू, ठीक, तो ये हमने रिड्यूस कर दिया। क्वोशिएंट रूल यूज होगा 5005। आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वोशिएंट रूल। अब ये आपने कैंसिल किया, 1000 आ गया, ये आ जाएगा 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ जितने ज़ीरो आते हैं उतने पावर में हम मेंशन कर सकते हैं या। अच्छा, पार्ट 7 जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पार्ट जो है वो 6 किया, तो ये आपके पास हो गया 7 पार्ट कि इंडिसेस जो है वो डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके रिक्वायर्ड जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।